और अब आपको महर्षि संस्थान के कर्ता धर्ता अजय प्रकाश श्रीवास्तव के चेले राहुल भारद्वाज का जमीन खेला दिखाते हैं। कैसे रजिस्ट्री कहीं की जाती है, पोजीशन कहीं दिया जाता है। दरअसल यहां पर खसरा नंबर 227, 226 में रजिस्ट्री की गई, पोजीशन खसरा नंबर 217 में किया गया। महर्षि संस्थान ने 26 जून 2015 में राहुल भारद्वाज को BR यानी बोर्ड रिजोल्यूशन किया। राहुल भारद्वाज ने गलत तरीके से 11 अगस्त 2015 को आगरा में अनुज गौड़ को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। अनुज गौड़ ने जमीन पर अवैध तरीके से फ्लैट खड़े कर दिए, करोड़ों कमाए। 2015 और से लेकर 2015 और 2019 में ADM का आदेश था। खसरा नंबर 226 सरकारी जमीन है, रजिस्ट्री पर रोक। ADM ने सरकारी जमीन बताई और इसके बावजूद जमीन अवैध तरीके से बेच दी गई। सर्कल रेट था 11 करोड़ 25 लाख का लेन देन दिखाया गया। अंतर समझकर देखिए, 11 करोड़ का यहां पर सर्कल रेट था और 25 लाख का लेन देन यहां पर दिखाया गया है। स्टैंप ड्यूटी 56 लाख दिखाई। 2022 में अब हम आ जाते हैं। 2022 में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 120 करोड़ से भी ज्यादा थी और यहां चंद करोड़ में ही कैश में इसका लेन देन कर दिया गया। सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ, लेकिन कार्रवाई कब और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? कुल मिलाकर जमीन का खेला चल रहा है। प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, भोले भाले लोग ठगे जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या अवैध बिल्डरों के अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई होगी? न्यूज इंडिया लगातार मुहिम चलाए हुए है, लगातार आवाज बुलंद कर रहा है उन तमाम लोगों की जो इन भूमाफियाओं के कारण ठगे जा रहे हैं। योगी सरकार ने साफ किया है, CM योगी ने साफ कहा है कि अवैध कब्जाधारियों को हटाया जाएगा। सरकारी जमीनों पर से कब्जा हटाइए, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो फिर आखिर कौन है वो जो CM योगी के आदेश की नाफरमानी कर रहा है? CM योगी ने साफ कहा है कि सरकार किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी अगर कानून के खिलाफ जाता है उस पर एक्शन होगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। और हमने एक नहीं कई मौकों पर देखा है, चाहे वो मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले हैवान हो या फिर कब्जाधारी हो, अवैध निर्माण करने वाले लोग हो, भूमाफिया हो, सब पर कार्रवाई होती है। बाबा का बुलडोजर चलता है। तो फिर नोएडा में ऐसा क्या है कि नोएडा प्राधिकरण एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों CM के आदेशों की नाफरमानी हो रही है? क्यों दर्जनों FIR दर्ज होने के बावजूद इन भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही? क्यों इन अवैध निर्माणों को तोड़ा नहीं जा रहा? क्यों यहां पर बुलडोजर नहीं चल रहा है? आखिर कौन है जो इन लोगों को बचा रहा है? करोड़ों की जमीन, 120 करोड़ की जमीन और चंद करोड़ में, मुट्ठी भर पैसों में एक तरह से आप समझ लीजिए कैश में लेन देन हो जाता है, मामला रफा दफा। रजिस्ट्री की जाती है किसी और खसरा नंबर की, पोजीशन दिया जाता है किसी और खसरा नंबर का। कहां तक लूटेंगे? सरकार को लूट रहे हैं, राजस्व का नुकसान हो रहा है, आम आदमी को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं।